अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग विद शेरियार। आज हम बात करेंगे क्लास 9 यूनिट 6 फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स की। यूनिट 6 हमारे पास एनर्जी से रिलेटेड है, लेकिन आज हम बात सिर्फ इसके न्यूमेरिकल्स की करेंगे और कौन कौन से फार्मूले इसमें यूज़ हुए हैं, क्योंकि किसी भी न्यूमेरिकल को यूज़ करने से पहले सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए होते हैं फार्मूलाज। पहले हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास रहता है वर्क डन का। वर्क डन हमारे पास होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, जिसमें हमारे पास एफ फोर्स है और डी डिस्टेंस है। अब यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस डी में भी लिख सकते हैं, एस में भी लिख सकते हैं, इससे कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, जो कि बॉडी की मोशन की वजह से होती है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इक्वल है हाफ एम वी स्क्वायर के। इससे नेक्स्ट हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, जो कि बॉडी की हाइट की वजह से या किसी पोजीशन की वजह से होती है, जो कि हमारे पास इक्वल होती है एम जी एच की। अब यहाँ पे जो एम जी है ये बेसिकली हमारे पास वेट है। हम डब्ल्यू एच भी लिख सकते हैं, एम जी एच भी लिख सकते हैं। एफिशिएंसी कि हम कितना इनपुट दे रहे हैं हमारे पास उसके मुकाबले में कितना आउटपुट आ रहा है, इसे कहते हैं एफिशिएंसी। लेट्स सपोज हम 100 न्यूटन देते हैं और 5 न्यूटन हमें मिलती है आउटपुट, हम कहेंगे इसकी एफिशिएंसी 5% है। और लास्ट वन हमारे पास आता है पावर, कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट हम जो यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, इनके ऊपर कोई ना कोई इनकी पावर होती है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क हमारे पास क्या होता है, पावर। तो हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल है कि ए मैन हैज़ पुल्ड अ कार थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिखना होता है कि हमारे पास गिवन क्या है और हमने क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पे गिवन हमारे पास डिस्टेंस है और सेकंड चीज़ हमारे पास यहाँ पे फोर्स है, और फाइंड हमने वर्क डन करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस दिया गया है 35 मीटर और फोर्स दी गई है 300 न्यूटन। तो हमने फाइंड आउट यहाँ पे कहा गया वर्क डन फाइंड करना है, और हमने वर्क डन का फार्मूला भी देखा था। हमारे पास क्या होता है एफ डॉट डी। तो सिंपली हमने जस्ट इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 35 मल्टीप्लाई 300। तो ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 105। और जो हमारे पास यूनिट होता है वर्क डन का वो होता है जूल, यानी हम जूल भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी लिखें, लेकिन जो ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें तो यहाँ पे कहा गया अब ब्लॉक वेटिंग 20 न्यूटन, यानी कि एक ब्लॉक हमारे पास वेट अब दिया गया है 20 न्यूटन का। इससे नेक्स्ट हमारे पास कहा गया है कि 6 मीटर वर्टिकली अब वन को 6 मीटर ऊपर उठाया गया है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। अब एच पी दे दिया गया है हमारे पास यहाँ पे 6 मीटर। हमने फाइंड आउट क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का हमारा फार्मूला होता है एम जी एच, जबकि हमें पता है कि जो हमारे पास वेट होता है वो डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी होता है। तो हम इस सारे की जगह लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू वेट एच। तो हम लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई 6, तो ये बन जाएगा 120। और पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, इसका यूनिट हमारे पास जूल ही बनता है, क्योंकि यहाँ पर भी वेट का यूनिट न्यूटन, हाइट का मीटर, न्यूटन मीटर हमारे पास जूल के इक्वल होता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखने का आ गया अ कार वेटिंग 20 किलो जूल, यानी कार का वेट है वो 20 किलो जूल है। 20 किलो कमिटमेंट 12 किलो जूल। तो यहाँ पे हमारे पास 12,000 जूल बन गया। इसकी स्पीड हमारे पास बनती है 20 मीटर पर सेकंड, जो हमने लिख ली। कहते हैं फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। और हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास v भी फाइंड आउट है, लेकिन m यहाँ पे फाइंड आउट नहीं है, इन्होंने वेट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास वेट का फार्मूला होता है w इज इक्वल टू एम जी। हमने मैथ्स निकाला है, तो g इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, दूसरा जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यह आ जाएगा w ओवर g इज इक्वल टू m। अब हमें पता है कि w हमारे पास दिया गया 12,000 और g हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू होती है, जो कि फिक्स है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0 0 से कैंसिल, हमारे पास मैथ्स का आंसर आ जाएगा m इज़ इक्वल टू 1200 kg। अब हमारे पास v की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई है,
मैस भी आ गया है, तो हम सिंपल इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ एम की जगह एम की वैल्यू 1200, वी की जगह वी, और ये हमारे पास स्क्वायर बनता है। यहाँ पर देखेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 0 उसी तरह से 600 और हमारे पास 20 का स्क्वायर होता है 400। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 24 जूल। अगर हमने इसको थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, हम लिख सकते हैं 240 किलो जूल। यानी हमारे पास ये जो 3 ज़ीरो आए थे इसकी जगह हमने किलो लिख लिया। इससे नेक्स्ट देखें तो हमारे पास है a 500 ग्राम stone is thrown up with a velocity of 15 meter per second. Find its potential energy at its maximum height, kinetic energy when it is ground. यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जितनी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है ज़मीन पर यानी ग्राउंड पे, उतनी ही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है हाइट पे। यानी कि हमारे पास जितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है हाइट पे, उतनी ही हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है ग्राउंड पे। यानी कि हम इनमें से कोई भी एक चीज़ फाइंड आउट कर ले तो दूसरी की वैल्यू भी सेम उतनी ही होगी। सबसे पहले कहा गया है कि हमारे पास यहाँ पे मैस है 500 ग्राम। हमारे पास ऐसा यूनिट मैस का केजी होता है, तो हम इसको केजी में चेंज करेंगे तो ये बनेगा 0.5 kg। वेलोसिटी दी गई है 15 मीटर पर सेकेंड। और हमने काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास mgh होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास हाइट तो दी नहीं गई, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 0.5 और यहाँ पे 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर ओपन करेंगे, उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 112.5/2। अब हम इसको आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 5625 जूल। ये तो आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड। तो हमने शुरू में बात की थी कि जितनी काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड पे होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे होगी। हम इस स्टेटमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। तो ये 56.25 जूल इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ स्लोप 6 मीटर हाइट फ्रॉम इट्स बॉटम अ साइक्लिस्ट हैज़ अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। वो ये कह रहे हैं कि एक स्लोप है 6 मीटर की, उसके ऊपर पहुंचते वक्त साइक्लिस्ट की जो स्पीड थी वो 1.5 मीटर पर सेकेंड थी, और जो हमारे पास साइक्लिस्ट और बाईसाइकिल का वेट था वो 40 kg था। तो हमारे पास यहाँ पे हाइट दी गई है, वेलोसिटी दी गई है और मास दिया गया है। फाइंड आउट हमने करना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपली हमने यहाँ पे इनके फार्मूला लिख लेने पहले हम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी mgh, m हमारे पास 40 है, g की वैल्यू फिक्स है 10 और h यहाँ पे हमारे पास 6 है। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4 जूल। यहीं पर अगर हम काइनेटिक एनर्जी देखें हाफ mv स्क्वायर, मास हमारे पास 40 है और वेलोसिटी 1.5 स्क्वायर, 2 टाइम 4 0 इसी तरीके से। तो हमारे पास आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 2.25। इनको मल्टीप्लाई करके देख लें कि हमारे पास क्या आंसर बनता है। 20 मल्टीप्लाई 2.25 45। तो यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी 45 जूल।
इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें तो कहा गया है कि अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज 400 न्यूटन, कैलकुलेट द पावर। यानी कि एक मोटर बोट है, उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है, जबकि वाटर रेजिस्टेंस जो उसे मिल रही है वो 4000 न्यूटन है। अब यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी और फोर्स दिया गया, कहा गया पावर। हमने देखा था कि हमारे पास पावर का फार्मूला होता है वर्क डन ओवर टाइम, और हमने वर्क डन का फार्मूला देखा था वो था F.D/T। अगर हम रिमाइंड करें तो हमने इससे पहले जब यूनिट 3 में हमने देखा था कि हमारे पास फार्मूला आता है V=D/T या S/T, हम कुछ भी लिख सकते हैं डिस्टेंस के लिए D भी और S भी। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू दी गई है इसकी जगह हम V लिख सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा F.V। तो F हमारे पास दिया गया है 4000 और वेलोसिटी दी गई है 4, तो हम इसलिए लिख सकते हैं 16000, और पावर का जो हमारे पास यूनिट होता है वो होता है वाट, और हम उसको लिखते हैं W, और शॉर्ट करके लिखना चाहते हैं तो 16 किलोवाट भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 30 आ रहे हैं, इसकी जगह हमारे पास ये हम किलो लिख लेते हैं। इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखा है तो मैन पुल अ ब्लॉक, फोर्स दी गई है, डिस्टेंस दिया गया है, टाइम दिया गया है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, पावर। पावर का फार्मूला वही वर्क डन ओवर टाइम, वर्क डन हमारे पास होता है F.D भी बताया था, F.S भी। हमने सिंपल इनमें इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है कि हमारे पास F दिया गया है 300, डिस्टेंस दिया गया हमारे पास 50 और टाइम दिया गया 60। तो यहाँ पे ये 0 0 से कैंसिल, 6 1 टाइम 6 और 6 5 टाइम 30, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 वाट। इससे नेक्स्ट मेरे को दिया गया है कि ए मैन 50 kg की बात आ गई तो ये मैथ दिया गया है, मूव 25 स्टेप्स इन 20 सेकेंड, फाइंड इट्स पावर इफ़ ईच स्टेप इज 16 सेंटीमीटर हाइट। वो कह रहे हैं कि एक आदमी है, उसने 16 सीढ़ियाँ 25 सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, जबकि हर सीढ़ी की जो हाइट है वो 16 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल हाइट नहीं दी गई, बल्कि एक एक सीढ़ी की लेंथ दी गई है, टोटल 25 है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसने टोटल कितनी हाइट ट्रैवल की है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हाइट का फार्मूला होगा कि हम हर लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे स्टेप के साथ। स्टेप को हमने यहाँ से n से रिप्रेजेंट किया था, हाइट था 16 सेंटीमीटर, तो हमने उसको मीटर में चेंज किया 100 से डिवाइड करके, तो 0.16 मीटर आ गया। तो यहाँ पे हम 0.16 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, 0.16 मल्टीप्लाई 25, तो ये आ जाएगा 4, यानी कि जो टोटल हाइट ये वो 4 मीटर है। हमने फाइंड करना था पावर, तो पावर का फार्मूला होता है वर्क डन ओवर टाइम। वर्क डन हमारे पास होता है F/S/T। अब यहाँ पे जब हम बात हाइट की कर रहे हैं तो हाइट पे जाते वक्त हमारे पास जो फोर्स होती है वो वेट के इक्वल जाती है, और वेट हमारे पास इक्वल होता है mg के, तो ये हो जाएगा mg। और हमारे पास अब यहाँ पे डिस्टेंस तो नहीं, हाइट है ना, तो s की जगह h आ जाएगा, यहाँ पे t आ जाएगा। हमने इनकी वैल्यू पुट कर लेनी है। हमारे पास मैथ दिया गया है 50, जे एक वैल्यू फिक्स होती है वो 10, हाइट हमारे पास 4 और टाइम यहाँ पे हमारे पास दिया गया है 20 सेकेंड। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 टाइम 2 टाइम, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 वाट। और इससे नेक्स्ट देखें, यहाँ भी कहा गया है कैलकुलेट द पावर ऑफ पम्प विच कैन लिफ्ट 200 kg। मैथ दिया गया है, हाइट 6 मीटर दी गया, टाइम 10 सेकेंड। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट अब पावर का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि mgh/t। m हमारे पास 200 kg,
जी की वैल्यू फिक्स 10 और हाइट हमारे पास 6 और टाइम हमारे पास 10 सेकेंड। ये 10 से कैंसिल, 6 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 जूल। चैप्टर 6 में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल थे वो यही थे। इससे नेक्स्ट एक और भी है लेकिन वो सिलेबस के लिहाज से इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो यहाँ तक हमने सारे के सारे जितने भी हमारे पास फार्मूलाज थे, वर्क डन का हो गया, काइनेटिक एनर्जी का हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का हो गया, पावर का हो गया, हम पावर में से जो वर्क डन है कैसे उस वर्क डन को आगे यूज़ कर सकते हैं, उसको और इलाबरेट करके। जस्ट वर्क डन की ज़रूरी नहीं कि आपके पास हमेशा वैल्यूज़ दी जाएँ, कभी मैथ्स हाइट टाइम भी दिया जा सकता है, तो कभी फोर्स और डिस्टेंस भी दिया जा सकता है। तो हमारे पास हर तरह से जो पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन आ सकता है हमने वो सॉल्व आउट कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना आप जो भी इसमें कोई इशू आता है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।